हेलो एवरीवन गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पीकिंग प्रैक्टिस आखिर में किस तरह से कर सकते हो। आप घर पे बैठे या फिर जहां पे भी आप बैठे हो, आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। राइट गाइस, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically guys, today we are here in English speaking course. It's our 79 day, and guys today we are here speaking practice hashtag 19. So we started speaking practice from hashtag 1 and we have come here till hashtag 19. So guys, today I will be telling you the best solution that based on what you can speak, or you can start doing your practice. You can speak in English. So guys, I have written some of the words over the board. So first word is what? Go, give, write, speak, come and wait, work, earn, respect and follow. So guys, ये जो है मैंने आपके लिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ वर्ब का लिस्ट है ये। These are the verbs. Now guys, मैं आपको कुछ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हर एक वर्ब को जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसमें ट्रांसलेट करेंगे। हर एक वर्ब को उस चैप्टर में, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे। तो गाइज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है किससे? will से। you have to start with will, then can, then could, then should, must। गाइस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपको खाली इतने ही चैप्टर लिखवाने वाला हूं, या फिर इतने ही मॉडल ऑक्सिलरीज और टेंसेस पे सब बताने वाला हूं जो खाली स्पीकिंग में आता है। राइट, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, इसके बाद और क्या लिख सकते हो? तो और यू कैन टेक want to, need to and have to, and along with that what you can also use used to. So guys, these are the chapters. So how many chapters are there? 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Total 9 chapters I have written on the board. So guys, आपको क्या करना है, हर एक वर्ड को जैसे लेना है गो, तो गो को हम बनाएंगे पहले विल में, फिर एक सेंटेंस बनाएंगे कैन में, फिर एक सेंटेंस बनाएंगे कुड में, फिर एक सेंटेंस बनाएंगे शुड, फिर बनाएंगे मस्ट, वांट टू, नीड टू, हैव टू एंड यूज टू। मतलब एक वर्ब को मुझे सब में घुमाना है। राइट गाइज, तो हर एक सेंटेंस अलग अलग होना चाहिए। इससे क्या होने वाला है, इससे गाइज आपका अगर वर्ब फॉर्म में प्रॉब्लम है ना, आपको वर्ब फॉर्म याद नहीं रहती है, वर्ड्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व होगी। और साथ ही साथ आपको ये चैप्टर्स का सारा रिविजन भी होने वाला है। और गाइज जो हम कर रहे हैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस, वो तो होने ही वाली है। राइट गाइज, सो गाइज मैंने यहाँ पे 10 वर्ब फॉर्म लिखी है। मैं आपको आज 10 प्रैक्टिकल लाइव करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है। उसके बाद गाइज आप रोज ऐसी 10 या 5 वर्ब ले सकते हो अपने घर पर या कहीं पर भी, और 5 वर्ब को इन सारे चैप्टर में घुमा फिरा के बना सकते हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज व्हाट? गो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो? गो मीन्स व्हाट? जाना, वी नो दैट। तो गाइज विल में कैसे बनेगा? तो मैं विल में बोलूंगा आई विल गो टू स्कूल टुमारो एट 9 o'clock। राइट, कैन में कैसे बनने वाला है? आई कैन गो विदाउट एनी परमिशन। एंड गो में गाइज, कुड में कैसे बनेगा? ही कुड नॉट गो टू द क्लास यस्टरडे, ही कुड नॉट गो टू द मूवी यस्टरडे। शुड में वी शुड गो टू द क्लास, वी शुड गो टू द मूवी, और वी शुड गो फॉर द मूवी। मस्ट में कैसे बनेगा? यू मस्ट अटेंड द लेक्चर, यू मस्ट डू होमवर्क। देखो मैं 2 सेंटेंस बना रहा हूं, आपको सिर्फ एक ही बनाना है ताकि आपको आइडिया आएगा। फिर क्या आएगा? वांट टू, तो आई वांट टू गो अब्रॉड, ही वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडी। नीड टू में कैसे बनेगा? यू नीड टू गो टू योर हाउस बिफोर द टाइम। हैव टू में आई हैव टू गो टू द क्लास, बोलते हैं ना कई बार, वी हैव टू गो स्कूल। यूज टू में I used to go to the class before the time when I was in 6th standard. राइट, तो देखो गो मैंने एक लिया, लेकिन सारे के सारे में घुमा के बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ हुआ है गो का। राइट गाइज, ये प्रैक्टिस बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको करोगे ना, तो आपके 3 प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, सेकंड आपको वर्ब फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ब फॉर्म याद हो जाएगा, एंड द थर्ड इज व्हाट? ये सारे के सारे चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्योंकि जब भी हम स्पीकिंग करते हैं ना, किसी के साथ बातें करते हैं, तो गाइस घुमा फिरा के यही चैप्टर आते हैं बार बार। ग्रामर मतलब क्या? तो ये ग्रामर ही मैं बता रहा हूं, इतना ही आता है। आप अगर इतना भी कर लोगे ना, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। राइट, ओके। सेकंड गाइस क्या है? तो सेकंड है गिव। राइट, गिव को कैसे बनाएंगे? तो गिव को बनाएंगे ही विल गिव मी हिज बुक टुमारो। कैन में यू कैन नॉट गिव दिस टू एनीबॉडी। कुड, sorry I could not give my number to you. Should,
we should give our 100% in exam. Must में you must give your 100%. Want to I want to give you some advice on how you can speaking English. Have to में कैसे बनाओगे? तो have to बनाओगे, you will have to give him support. And guys, used to में कैसे बनाओगे? he used to give me his mobile whenever I needed in the past. तो ये हो गया give का. थर्ड बात करते हैं राइट की. तो राइट गाइज, राइट का मतलब क्या होता है? तो राइट यानी होता है लिखना. सो द राइट, लिखना या राइट यानी क्या होता है? लिखना. फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है विल में, तो मैं बोलूंगा आई विल राइट योर नेम, आई विल राइट माई नेम ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक. या फिर मैं राइट में कैन में कैसे बना सकता हूँ? यू कैन राइट योर नेम ओवर हियर. कुड में I could not write my name on the first page on my supplementary. You should write your name with black pen. We must write all the verb forms in our homework. फिर want to में I want to write my homework today only. Need to में कैसे बना सकते हो आप राइट को लेकर? तो need to में बना सकते हो, कहीं बहुत सारे बन सकते हैं need to में. Like you need to write your homework, you need to write your diary, you need to write your sentences, you need to write your chapters, you need to write your Hindi homework, you need to write your math sum or like formula, whatever it could be. Have to में I have to write my homework every day. I have to write my name on the first page. यूज टू में कैसे बन सकता है? तो यूज टू में राइट में बनेगा ही यूज टू राइट मी मैनी वर्ड्स व्हेन आई वाज इन 6th और व्हेन आई वाज इन 5th और 10th में भी. राइट, तो राइट को भी आप इस तरह से बना सकते हो. गाइस मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं हर एक वर्ड पे इतने सारे सेंटेंस बना के दे रहा हूँ आपको. और ये जितने भी मैंने वर्ड यहाँ पे चैप्टर्स लिखवाए ना गाइस, दीज आर द मोस्ट IMP चैप्टर्स इन स्पीकिंग. अगर आपको इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है ना गाइस, प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज यू जस्ट रीड दिस और लर्न दिस चैप्टर्स. इट्स टू ईजी. फोर्थ क्या लिखा हुआ है? तो फोर्थ लिखा हुआ है स्पीक. स्पीक का मतलब क्या होता है? तो स्पीक यानी होता है बोलना. तो गाइस क्या बोलोगे? आई विल स्पीक इंग्लिश वन डे. आई कैन स्पीक. वी कुड नॉट स्पीक टू हिम. वी शुड स्पीक इन इंग्लिश. यू मस्ट स्पीक इन in Hindi with anybody of Indian or with anybody in India. Okay. Want to में कैसे बना सकते हो स्पीक में? I wanted to speak to him but I could not. Need to में you need to speak to your father. Speak have to में he has to speak he has to speak his name in front of him. And used to में क्या बोलोगे आप स्पीक को लेकर? तो one of my friends used to tell me or used to speak me lie. कम यानी क्या होता है? तो कम का मतलब होता है आना. तो guys I will come tomorrow. We can come tomorrow. She could not come to the class. You should come to the party. You must come to the party. You wanted to come to the party but you could not. Need to में he needs to come to the class. Have to में she has to come here every day. Used to में they used to come to the class and do the homework whatever. Right? तो देखो guys मैंने 5 करके बताए, लेकिन जब भी आप करोगे ना it will take your time. It will it will demand your effort as well. So guys you have to put your 100%, give your 100% in that. Wait यानी क्या होता है? इंतजार करना. So I will wait for you tomorrow at 9 o'clock till 9 o'clock till 12 o'clock. Can में I cannot wait for you. He could not wait for me. Should में कैसे बन सकता है? तो should में ये बनेगा we should wait for people in life. You must wait for this. Want to में कैसे बनेगा? तो they wanted to wait for me but I don't know why they went away. Need to में you need to wait for your you need to wait for your way, for your turn. Have to में I have to wait for him every day. I used to wait for her when I was in 10th. Okay. Work guys, work यानी क्या होता है? काम करना. तो इसमें कैसे बना सकते हो? He will work tomorrow because it's his holiday today. He cannot work this much or he cannot do this much of work. She could not complete her work या फिर she could not work this on time. Okay, फिर should में कैसे बना सकते हो आप? should and must में you should work, you must work for your future. Okay, and guys want to में need to में कैसे बनाओगे? I want to work with this company but the thing is that I'm not having that much of time. Need to में कैसे बनाओगे? You need to work on your skill. Have to में
she has to work for 12 hours, for 8 hours. Used to में my father used to work for 14 hours. Right guys? Okay, फिर earn यानी क्या होता है? earn यानी होता है कमाना, like you earn money for that, something like that. So earn means कमाना. तो we will earn one day, and you can earn a lot of money in this world. You just need to realize this thing. He could not earn this much of money. You should earn respect. We must earn for our future. She wants to earn her, like her credit, whatever it could be. Okay, and guys, need to में कैसे बनोगे? तो need to में बनेगा you need to earn a lot of things in this field before you enter in this field. Have to में, तो have to में बनेगा many people have to earn for their life, for livelihood. Used to में कैसे बनने वाला है? तो he used to earn a lot of money, but nowadays I don't think that he's in India, or maybe I think he must be in Australia or Canada. Okay, and respect यानी किसी का सम्मान करना. तो okay, we will respect him. You can not disrespect, या फिर you can respect everybody. Trust me. Like, okay, I could not respect him because I was in hurry and I could not inform him as well. Should में, we should respect our elders. We must respect our elders. She wanted to respect her teacher, but she couldn't. Need to में, you need to respect your parents. You have to respect your friends. Used to में, Raghav was a good boy, and he used to respect all the people, all the students, like all the classmates of him as well. फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो का मतलब किसी को फॉलो करना, लाइक किसी को बोलते हैं ना, कोई अच्छा इंसान और आप उसको फॉलो करते हो तो क्या बोलेंगे? वी विल फॉलो हिम. You can follow anybody. You just need to select carefully. She could not follow him. We should follow some people in life so that we can understand their understanding as well. We must follow at least someone in life. I want to follow some of the people, but yeah, I'm following actually. I'm following already. Okay, you need to follow at least one person in your life so that he or she can explain you all the things. Have to में गाइज बनाना थोड़ा सा awkward होगा, लेकिन हम ये प्रैक्टिस करें तो चलो बनाएंगे. हैव टू में कैसे बन सकता है? लाइक he has to follow many people. He has to follow his friends because his friend is stubborn, जिद्दी है बहुत. Okay, used to में कैसे होगा? तो in the past people used to follow at least one person in their life so that they could be guided well by him or her. राइट? तो गाइज देखो, मैंने 10 वर्ब पे इतने सारे सेंटेंस बना के दिए. मतलब कितने टोटल चैप्टर 9 है, एक पे 9 सेंटेंस बनेंगे तो 10 पे मैंने 90 सेंटेंस बना के दिए गाइज आपको. और मैंने कई बार तो 2-2 सेंटेंस बोले, मतलब अराउंड 100 सेंटेंसेस मैंने बनाए. गाइज आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है ना तो आप 10 वर्ब लेके इतनी प्रैक्टिस करो. आपके पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, आप खाली दिन में 5 वर्ब लो और 5 वर्ब पे सारे के सारे सेंटेंस बना डालो. राइट? इससे क्या होगा? रिवीजन भी होगा और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होगी. ओके गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स गाइज इफ यू आर you found something in the video that could be help us, so guys you can write it down in the comment box. Thank you.